जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, खबरें जो हैं वो काफ़ी ऐसी मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। जो कल के दुश्मन थे आज वो दोस्त बन चुके हैं और जो कल के दोस्त थे वो आज दुश्मन बन चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं इस टाइम मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं कि वो हुकूमत को आड़े हाथों से ले रहे हैं और साथ में ही वो इस्टेब्लिशमेंट को भी आड़े हाथों से ले रहे हैं। उसकी वजह ये है, लगता ये है कि शायद जो उनका एक सुहाना ख्वाब था मौलाना फजलुर रहमान साहब का, उनको जो सदर का ओहदा मिलना था वो उनको नहीं मिला। तो उससे वो कह लें कि इस हुकूमत से और इस सिस्टम से काफ़ी नाराज़ हैं और वो अपनी नाराज़गी का इजहार कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि मिलियन मार्च भी आएगा, पेशावर में भी आएगा, कराची में भी आएगा, सिंध में भी आएगा और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो फिर कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि दमादम मस्त कलंदर होगा। दमादम मस्त कलंदर करने के हवाले से जैसे कि आपको मालूम है पहले से भी ऐसे काफ़ी सारे एहतजाज हो चुके हैं और काफ़ी सारे कह लें कि ऐसे मामलात सामने आ चुके हैं कि जो भी आज तक एहतजाज है वो उसको आज तक कह लें कि कोई भी जिस मकसद के लिए वो आया था वो मकसद उसका पूरा नहीं हुआ। तो आखिर ये सारे जो मामलात हैं कह लें कि हुकूमत के, ये आखिर फिर टेबल पर बैठकर ही हल हुए हैं। तो इन्हीं चीज़ों की तरफ आज हम आपकी तवज्जो लेना चाहेंगे। हमारी जो इस टाइम की कह लें कि जितनी भी रिपोर्ट है, जितनी भी कह लें कि इस वक्त की कह लें कि जो कह लें कि तज्जिया है हमारा, वो हम आपसे शेयर करेंगे। और ख़बरों की जानिब आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि बेहतर मालूमात हम आपके लिए लेकर आ सकें। आपकी सपोर्ट से ही हमारा चैनल चलता है। और नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस वक्त कह लें कि एक और बहुत ज़्यादा और एक बहुत बड़ा इशू उठा हुआ है वो है इसहाक डार साहब के हवाले से। इसहाक डार, जैसा कि आपको मालूम है कि जब जब मुस्लिम लीग नून आई तो इसहाक डार साहब जो हैं हमेशा से कह लें कि इस हुकूमत के हिस्से में वजीर खजाना बनते रहे हैं। इस दफ़ा उनको कोई ओहदा नहीं मिला तो एक नए ओहदे की कह लें कि एक वजूद में लाया गया नया ओहदा। वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म हैं और वजीर आज़म साहब के जो राइट हैंड होंगे अब वो इसहाक डार साहब होंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि इसहाक डार साहब को लाना ये भी मजबूरी थी नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि जब से ये हुकूमत वजूद में आई है तो जनाब नवाज शरीफ साहब जो है किसी भी कह लें कि हुकूमत के प्लान में या हुकूमत के किसी भी कह लें कि इजलास में उनने कह लें कि शमूलियत नहीं की, तो वो साइड पर थे। तो अभी अभी पिछले दिनों में आपने देखा भी होगा कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है कि एक चाइना के दौरे पे भी गए हुए हैं और अब जो है कि जिस तरह के इसहाक डार साहब को हुकूमत का एक हिस्सा बना दिया गया, हुकूमत का क्या बल्कि वजीर आजम का एक हिस्सा बना दिया गया। वजीर आजम डिप्टी कह लें डिप्टी वजीर आजम उनको बना दिया गया है। अब ये है कि इसहाक डार साहब जो है कि जो वो पहले बैठते थे किसी भी इजलास में तो वो वजीर आजम से 3-4 कुर्सियां दूर होते थे। अब ये है कि अब वो वजीर आजम की साथ वाली कुर्सी पे बैठा करेंगे, क्योंकि ये वजीर आजम यानी कि जिस तरह आपने सुना होगा SHO थाने का एक कह लें कि करता धरता होता है और उसके बाद जो होता है एडिशनल SHO भी होता है, वो भी फैसले ले सकता है। और वो जो एडिशनल SHO होता है वो SHO की मौजूदगी में भी काफी सारे फैसले लेता और करता है। हम इस वक्त जो कह लें कि इस मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, काफी सारे हमने लॉन्ग मार्च देखे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कह लें कि एक ट्रेन लॉन्ग मार्च किया, कह लें कि जनाब इमरान खान साहब ने भी काफी सारे अब तो कह लें कि धरने भी दे दिए, लॉन्ग मार्च भी हो चुके हैं। इस्लामाबाद में भी उनने एक धरना दिया, फिर एक लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू होता है तो वो एक कह लें कि कछुए की चाल से चलता चलता जब खारियां पहुंचता है तो उनको गोलियां लगती हैं तो वो लॉन्ग मार्च भी वहां पर बंद हो जाता है। कह लें कि इससे पहले भी जनाब एक लॉन्ग मार्च किया था PDM की हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, तो वो भी कह लें कि उनको कोई खास उसके जो उनका जो मकसद था वो हल उससे नहीं हुआ था। तो अब भी ये जो लॉन्ग मार्च कह लें कि मिलियन मार्च का इसको नाम दिया गया है। तो 1 मिलियन का जैसे कि आपको मालूम है 10 लाख लोग
और 10 लाख लोगों कह रहे हैं हम पेशावर में भी निकालेंगे, 10 लाख लोग हम सिंध में भी निकालेंगे, और 10 लाख लोग जो हैं वो हम कह लें कि कराची में भी निकालेंगे। अच्छा, इसमें अब ये है कि जो कल इनको कहते थे, जो मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब को कहते थे, वो तो इमरान खान साहब को मुसलमान भी नहीं मानते थे, मुमन अपनी तकरीर में और अपनी बातों में ये कहते थे कि ये यहूदी है, कभी कहते थे यहूदियों का एजेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना, कल के जो दुश्मन थे आज वो दोस्त हो गए, और जो कल के दोस्त थे वो आज दुश्मन हो गए, क्योंकि ये मौलाना फजल रहमान साहब वो है। सियासत में कुछ भी हो सकता है, सियासत में कोई भी उस पार या इस पार आ जा सकता है। उसकी वजह यह है कि सबके दरवाजे खुले होते हैं, पावर हर किसी को चाहिए, जिसको पावर नहीं मिलती वो कह लें कि कहता है कि ये इलेक्शन ही सारा ऐसे है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, जो मौलाना फजल रहमान साहब है, अब वो हुकूमत को भी दावत दे रहे हैं कि आए, हुकूमत के बेंचों से उठे, अवाम में जाते हैं, अवाम से बात करते हैं। यानी कि उनका ये मकसद है कहने का मौलाना फजल रहमान साहब का कि हुकूमत जो है इसको स्टेप डाउन करे, आए सड़कों पर चलते हैं। उसकी वजह यह है कि उनका कहने का मकसद ये है कि वो स्टैब्लिशमेंट को भी बीच में काफी सारा घसीट रहे हैं कि ये हुकूमत आप दें स्टैब्लिशमेंट को, और हम सड़कों पे जाते हैं, जो हमारा आईनी हक है वो हम अपना आईनी हक लेते हैं। तो इससे पहले भी जब सड़कों पे निकलने की बात हुई थी, जब पीडीएम बनी थी, तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि बजाय हम सड़कों पे अपना हक लें, हमें सड़कों पे हक नहीं मिलेगा। तो उनने कहा कि हमें अवानों में ही बैठना होगा, अवान में बैठ के हम अवामी मसले हल कर सकते हैं। तो अवामी मसले हल करने के लिए बिलावल साहब ने मौलाना फजल रहमान को और जनाब शहबाज शरीफ यानी कि मुस्लिम लीग नून को इस चीज पे कायल किया था कि हम अवानों में बैठे, अवानों में बैठ के हम अपने मसले हल करें, और यही सही तरीका था। उसकी वजह यह है, जब एक हुकूमत चल रही होती है तो उसके जब खिलाफ आप जलसे, जुलूस और धरने और लॉन्ग मार्च करते हैं, तो फिर आपका जो रुपया है वो कमजोर होता है, डॉलर मजबूत होता है, मुल्क में महंगाई का एक सुनामी आता है, और आपका जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर हो जाता है, और उसको जो खाने के कह लें कि खाने पीने के जो मामलात होते हैं उनमें उन गरीबों के लिए काफी मुश्किलात आ जाती है, क्योंकि चीजों की जो रेट है, प्राइस है, वो बढ़ जाती है। तो मेरी यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लॉन्ग मार्च करना है मौलाना फजल रहमान साहब, ये मैंने एक दिन इमरान खान साहब को भी कहा था 2014 में जब उनने लॉन्ग मार्च किया था, तो मेरी ये रिक्वेस्ट थी इमरान खान साहब से भी और आपसे भी यही है मौलाना फजल रहमान साहब के इस मुल्क में महंगाई ज्यादा है, तो आप महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं बात करते। अब जो है कि जिस तरह अगर हम देखते हैं औरंगजेब साहब हैं, वो अपने ही फैसले कर रहे हैं, वजीर खजाना साहब, वो हुकूमत की उनको कह लें कि मशवरे की या इस चीजों की जरूरत नहीं है। आप भी कह लें कि $1 और कुछ करोड़ यानी कि पाकिस्तान को मिल चुके हैं, $1 अरब और कुछ करोड़ यानी कि डॉलर पाकिस्तान को मिले हैं। आगे जो कह लें कि जो अगला मरहला है, जो IMF का नया प्रोग्राम में ये जाना चाह रहे हैं, उसमें देखें जब ये नए प्रोग्राम में जाएंगे, कह लें कि वजीर खजाना औरंगजेब साहब जो है, तो उसके बाद हमारे मुल्क में क्या तब्दीली आएगी, क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्या बिजली के बिल नहीं बढ़ेंगे, क्या गैस के जो बिल हैं वो नहीं बढ़ेंगे। तो ये सारा बोझ डाला जाता है गरीबों के ऊपर। यहाँ पर मुझे एक साहब की बड़ी अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा जी कि हमें हुकूमत ये कहती है कि मुल्क इस टाइम कह लें कि एक दलदल में धंसा हुआ है, तो मजबूरन हमें ये 5 रुपए या 6 रुपए जो है इसमें कह लें कि पेट्रोल में इजाफा करना पड़ रहा है, या बिजली के बिलों में या यूनिट में इजाफा करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत इस वक्त जो मुल्क है उसकी हालत ठीक नहीं है। तो जनाब साहब ने कहा कि सबसे पहले तो जो आप इतने हजारों की तादाद में, आप जो अवानों में बैठे हुए लोग हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद लीटर जो पेट्रोल आप यूज करते हैं, सबसे पहले तो आप उस पेट्रोल को छोड़े, ठीक है, वो उस पेट्रोल को अपनी जेबों से डलवाएं। जो हुकूमत के खजाने से आप तनख्वाहें भी लेते हैं, पेट्रोल भी ले रहे हैं, आपके जो घर हैं उनकी बिजलियां भी फ्री हैं, और आपके गैस के भी बिल फ्री आ रहे हैं। तो उन चीजों को पहले तो आप छोड़े, तो फिर आप अवाम के ऊपर बोझ डालें। अवाम के ऊपर, गरीबों के ऊपर तो आप लोग बोझ डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि गरीब के लिए आप कुछ नहीं करते। तो आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब क्या करने जा रहे हैं, क्या मौलाना फजल रहमान साहब तरीके इंसाफ के साथ मिलकर 9 मई का एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। 1 9 मई हुआ था इमरान खान साहब के दौर में,
यानी कि जिस दिन इमरान खान साहब को उठाया गया था 1/9 वो था, 1/9 अब नया जन्म लेने जा रहा है, वो लाने जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब। 9 को वो जलसे और जुलूस करने जा रहे हैं। मिलियन का उनका कह लें कि एक टारगेट है कि मिलियन का सुनामी ये आएगा, और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसको बहाकर अपने साथ ले जाएगा। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।